इंदौर में आगामी 24 मार्च से दाल और अनाज मशीनरी की 3 दिवसीय प्रदर्शनी लगाई जाएगी, जिसका उद्घाटन महामहिम राज्यपाल द्वारा किया जाएगा। वहीं इस एक्सपो में देश विदेश की 100 से ज्यादा नामी कंपनियां शिरकत करेगी। दरअसल ऑल इंडिया दाल मिल एसोसिएशन के तत्वाधान में दाल, अनाज और अन्य खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों की अति आधुनिक मशीनों की प्रदर्शनी ग्रैनेक्स इंडिया 2022 का आयोजन 24 से 26 मार्च तक लाभ गंगा गार्डन पर आयोजित होगा। वहीं इस प्रदर्शनी का उद्घाटन महामहिम राज्यपाल मंगूभाई पटेल द्वारा किया जाएगा। इस एक्सपो में दाल, सोयाबीन, चना, चावल, गेहूं, मसाला सहित अनाज उद्योग की बढ़ती जरूरतों को पूरा करने, बाजार का पता लगाने, व्यापार का विस्तार करने और अत्याधुनिकीकरण को एक ही स्थान पर उपलब्ध करवाया जाएगा। इस प्रदर्शनी में देश विदेश की 100 से ज्यादा कंपनियां भाग ले रही है, जिनमें दाल मिलिंग, कलर सॉर्टिंग, पैकेजिंग, क्लीनर ग्रेडर से लेकर मैग्नेट्स बनाने वाली कंपनियां शामिल हैं। एग्जीबिशन लगाई जा रही है, किस तरह की एग्जीबिशन रहेगी और मुख्य उद्देश्य क्या रहेगा? हमारा मुख्य उद्देश्य है कि पूरे देश के व्यापारियों को अच्छी नई टेक्नोलॉजी की मशीन मिले, अच्छी मशीन उपकरण मिले, जिससे उनकी दाल की क्वालिटी और इम्प्रूवमेंट हो, दाल अच्छी बने, बीज अच्छा बने और उसका उत्पादन अच्छा हो। तो देश की जो आम जनता है, उपभोक्ता को बिना कंकर साफ सुथरी दाल उपलब्ध कराने का जो हमारा लक्ष्य है, उसकी दिशा में ही इस ऐप को आयोजन किया है। कब से कब तक एग्जीबिशन रहेगी? एग्जीबिशन 24 तारीख को, 25 तारीख को और 26, 3 दिन रहेगी। 3 दिवसीय एग्जीबिशन लाभ गंगा गार्डन इंदौर में रखी गई है। आगामी दिनों में दाल की कीमतों को लेकर या और अच्छी क्वालिटी प्रोडक्ट देने के लिए आप लोग क्या कदम उठा रहे हैं? देखिए, दाल की कीमतें पिछले 3 सालों की तुलना एक स्थिर है, कीमतों में कोई वृद्धि नहीं हुई है। बजाय 3 सालों में जितनी दूसरी वस्तुओं में कीमतें बढ़ी है, चाहे डीजल में हो, चाहे प्लास्टिक में हो, चाहे लकड़ी में हो, चाहे सीमेंट में हो, मकान बनाने, उसकी तुलना बहुत कम दाल की कीमतें हैं। एक तरह से 3 वर्षों में दाल की कीमतें नहीं के बराबर बढ़ी है। 2019 में भी 2017 में भी 90 रुपये किलो दाल बिकती थी, आज भी 90-100 रुपये दाल बिकती है। तो पिछले 3 सालों की दाल की कीमतों में किसी प्रकार की वृद्धि नहीं। मध्य प्रदेश दाल उत्पादन में किस स्थिति में है अभी? मध्य प्रदेश में चने का उत्पादन अधिक होता है, गेहूं का अधिक होता है, तुअर का उत्पादन महाराष्ट्र, कर्नाटक, गुजरात, मध्य प्रदेश में होता है। इस बार मध्य प्रदेश में चने के उत्पादन में कहीं कहीं सरसों का उत्पादन बढ़ रहा है, तो मध्य प्रदेश सबसे अधिक चना उत्पादन करता है। उससे मंडी टैक्स को लेकर आपकी चर्चा? मंडी टैक्स को लेकर 13 मार्च को माननीय मुख्यमंत्री कार्यालय में हमारी मीटिंग हुई थी। मुख्यमंत्री के प्रमुख सचिव मनीष रस्तोगी जी को हमने अनुरोध किया है कि मध्य प्रदेश के बाहर से, राज्य के बाहर से, देश के बाहर से आने वाली दलहन पे मंडी टैक्स ना लगे। और लगना इसलिए भी नहीं चाहिए कि आपके प्रदेश के बाहर से आ रहा है, आपके प्रदेश में दलहन, तुअर, उड़द, मूंग का उत्पादन कम है, तुअर का तो बहुत ही कम है, उड़द का बहुत कम है। तो इसलिए जो वस्तु मध्य प्रदेश के बाहर से हम दाल बनाने के लिए मंगाते हैं, उस पर मंडी टैक्स नहीं लगना चाहिए। कितना है वर्तमान में मंडी टैक्स? वर्तमान में देश में सर्वाधिक मंडी टैक्स अगर है तो हिंदुस्तान में मध्य प्रदेश में 1 रुपये 70 पैसे। अगर हम महाराष्ट्र की तुलना करें तो महाराष्ट्र में 80 पैसे है, गुजरात में 50 पैसे, दिल्ली में 0 है, बिहार में 0 है और उत्तर प्रदेश, राजस्थान में मध्य प्रदेश से कम है। टैक्स कम होता है तो दाल उत्पादन में जो इकाइयां अभी उत्पादन में निरंतर पिछड़ रही है, वो फिर से उत्पादन में आगे आएगी, क्योंकि अभी दिन प्रतिदिन मंडी टैक्स के कारण महाराष्ट्र और कर्नाटक की जो दाल मिल है, वो अपने दाल की सप्लाई मंडी में कर रही है, मध्य प्रदेश में कर रही है। तो उनकी दाल आने के कारण मध्य प्रदेश का उत्पादन कम हो रहा है। इंदौर से अंशुल मुकाती की रिपोर्ट।